सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने क्या किया था, परफेक्ट कंपटीशन। अब हम करेंगे मोनोपोली मार्केट। ठीक है, तो मोनोपोली मार्केट क्या होती है, क्या करने वाले हैं हम, मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली का अगर हम मतलब हिंदी में मीनिंग देखें तो मोनोपोली होता है एकाधिकार, मतलब एक ही पर्सन का राज है, एक ही राज्य है भाई। ठीक है, तो मोनोपोली मार्केट, अगर मार्केट की सेंस में अगर हम इसको देखें कि मतलब किसी मतलब वो ऐसी मार्केट है या उस मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं जिसपे एक ही बंदे का राज है और कोई उनको मतलब यूज कर और कोई उनको सेल कर ही नहीं सकता। ठीक है, एक ही पर्सन है उनको बेचने वाला। जैसे कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का जो डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया में, वो किसके हाथ में, गवर्नमेंट के। या न्यूक्लियर एनर्जी जो है यूज करना या फिर मिसाइल छोड़ना, ठीक है, वो सब किसके हाथ में है, वो गवर्नमेंट के हाथ में। तो वो मोनोपोली है वहां गवर्नमेंट की। तो मोनोपोली मार्केट क्या होती है, मोनोपोली मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे एक पर्सन का राज है। ठीक है, क्या होती है मोनोपोली मार्केट, जहां पे एक ही पर्सन का राज है, पूरी की पूरी मार्केट में एक ही सप्लायर है। बायर बहुत सारे हैं, खरीदने वाले दुनिया भर के हैं, लेकिन सप्लायर कौन है, एक। तो मोनोपोली मार्केट क्या हुई, मोनोपोली मार्केट इज अ टाइप ऑफ मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन सेलर, सिर्फ एक सेलर है, बट देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लेकिन बायर्स क्या है, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब हम इस मोनोपोली मार्केट की हमने कर ली भाई, डेफिनेशन तो हो गई। अब हम अगर इसकी फीचर्स पे आए, किस पे, फीचर्स पे। ठीक है, अगर हम इसके फीचर्स करें, मोनोपोली मार्केट के फीचर्स, तो फर्स्ट फीचर हमारी मोनोपोली मार्केट का क्या होगा, ऑब्वियसली वन सेलर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। कि क्या है, एक सेलर है और बायर क्या है, बहुत सारे हैं। देयर इज ओनली वन सेलर इन द मार्केट हु हैज मोनोपोली एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, और खरीदने वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, दूसरा और हम क्या कर सकते हैं कि इसकी और फीचर्स क्या है कि अब देखो, क्या गवर्नमेंट किसी को न्यूक्लियर एनर्जी यूज करने देती है या न्यूक्लियर एनर्जी बेचने देती है, या गन वगैरह आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का डिपार्टमेंट किसी को बनाने के लिए कहती है, वो सब नहीं। ठीक है, बेचना भी हो तो गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, लेकिन ओवरऑल तो वो होता गवर्नमेंट के अंडर ही है। ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें एंट्री होती है रेस्ट्रिक्शन पे, ऐसे नहीं है कोई भी आके मार्केट में खोल देगा, कोई भी आगे बंदूक बेचने लग जाएगा, या कोई भी आके मतलब बड़ी बड़ी हथियार मिसाइलें बेचने लग जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता। तो इस मार्केट में क्या होता है, पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शन होती है। किस चीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शन होती है, सेल के ऊपर, कि ऐसे मतलब एंट्री के ऊपर, कि कोई भी मार्केट आके मतलब कोई भी फर्म आके ऐसे कुछ भी बेच नहीं सकती इस मार्केट में। ठीक है, पूरी उसको जिसके पास मोनोपोली है या तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, लाइसेंस वगैरह कुछ भी हो, लेकिन फ्री एंट्री नहीं होती, रेस्ट्रिक्शंस होती है पूरी तरह। और जहां तक तो मतलब कि लाइसेंसिंग भी नहीं होती पूरी तरह, वो एक ही पर्सन के हाथ में होता है, वो खुद ही सब कुछ हैंडल करता है। ठीक है, तो क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन होती है एंट्री के ऊपर। वैसे अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमेशा रेलवे लेके आते थे, इंडियन रेलवे। ठीक है, कि उस पे गवर्नमेंट का था, लेकिन अब तो उसका भी डिसइन्वेस्टमेंट जैसे हो रही है, मतलब बात चल रही है, तो मतलब प्राइवेट प्लेयर्स को थोड़ा सा पार्ट 10% डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब हम बेच रहे हैं प्राइवेट के हाथों में, तो इसीलिए हम रेलवे को मोनोपोली में इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, बट रेलवे इज अ पार्ट ऑफ, पहले हम रेलवे को ही मेन मोनोपोली, या हम इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को लेते थे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत प्राइवेटाइज्ड है। तो मोनोपोली का अब एक बेस्ट एग्जांपल तो हमें सिर्फ वही मिल सकता है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह हो गए, या फिर मिसाइल वगैरह हो गई। ठीक है, तो ये हम लेते हैं। और इसके क्या फीचर्स हो सकते हैं कि एक सेलर है, बहुत सारे बायर हैं, एंट्री पे रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, और अब भाई देखो, बेचने वाला एक, सामान एक ही का, तो मोनोपोली तो जब होएगी ना कि वो सामान बेचने वाला कोई और ना हो। अगर उस सामान को बेचने वाला कोई और आ गया तो मोनोपोली काहे की रही, फिर तो दो तीन लोग, मतलब बहुत सारे लोग अगर सेम सामान को बेच सकते हैं, तो मोनोपोली कहाँ से आएगी। मोनोपोली तो तब है ना कि वो सामान भी क्या है, वही है, वो वैसा कोई सामान है ही नहीं और कोई बेच ही नहीं सकता वैसा कोई सामान, मतलब कि नो क्लोज सब्स्टिट्यूट।
मतलब कि मार्केट में कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं उसका, ठीक है, मतलब उस प्रोडक्ट की कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मार्केट में, वो प्रोडक्ट है ऐसा, कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता होगा लेकिन क्लोज सब्स्टिट्यूट उसका, जैसे रेलवे का सब्स्टिट्यूट क्या है, मेट्रो, लेकिन वो प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेट्रो क्या है, छोटी सी डिस्टेंस पे चलती है, लेकिन रेलवे बहुत बड़ी डिस्टेंस पे चलती है, ठीक है। फोर्थ, अगर हम और फीचर की बात करें तो प्राइस के ऊपर जो है फुल कंट्रोल होता है मोनोपोली वालों का, प्राइस के ऊपर मोनोपोली वालों का फुल कंट्रोल होता है, मतलब वो जितना चाहे उतना प्राइस चार्ज कर सकते हैं अपने कस्टमर से। लेकिन एक नॉर्मल सा मतलब मार्केट का उसूल कह सकते हैं हम कि बिकेगी तो वही जो सस्ती होगी, तो कुछ ना कुछ प्राइस तो उनको कम रखना ही पड़ेगा भाई बेचने के लिए, ठीक है। तो लेकिन कंट्रोल तो होता है ना उनका प्राइस के ऊपर, जैसे हमने एवरेज रिवेन्यू में किया था कि उन्होंने प्राइस तो कम किया था अपना सामान ज्यादा बेचने के लिए, लेकिन बहुत कम लेवल का प्राइस कम किया, मतलब थोड़ा सा कम करते हैं। लेकिन हम फीचर की बात करें तो हमारा क्या हो गया कि पूरा के पूरा उनका क्या होता है, कंट्रोल ओवर द प्राइस, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, कोई नहीं है उनके ऊपर दबाव डालने वाला, भाई तुम इतना प्राइस रखो या उतना रखो, क्योंकि उन्हीं का राज है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो पॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट, देखो पहले हम वो लिखते हैं फिर समझेंगे, ठीक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, अगर हम इसको हिंदी में देखें, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, भेदभाव, मतलब प्राइस का भेदभाव तो कैसे होता है ये, देखो जैसे नॉर्मली हम किसी शॉप पे जाएं, आप किसी दुकानदार के पास जाओ, अच्छी BMW में बैठ के जाओ, और तो वो आपसे महंगी चीज देगा, आपको वही चीज वो महंगी देगा। लेकिन आप एक साइकिल पे थोड़े से फटे हुए कपड़े डाल के जाओ, मतलब थोड़े पुराने टाइप दिखने वाले, तो वो आपको चीज सस्ती दे देगा। तो क्या होता है, कोई भी नॉर्मल सी दुकानदार की भी बात होती है तो कि वो बंदे को देख के मतलब कि रेट लगाते हैं कि भाई अच्छी पार्टी है, मोटी पार्टी है तो महंगी चीज दे देते हैं, भाई ठीक है ये गरीब सा है चल थोड़ा सा सस्ता दे देते हैं, ठीक है। तो सेम ये मोनोपोली वाले होते हैं कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि कुछ लोगों को कुछ प्राइस चार्ज करते हैं, कुछ लोगों को कुछ प्राइस चार्ज करते हैं, ठीक है। मतलब मोटी पार्टी है ज्यादा प्राइस ले लिए, तो अगर भाई गरीब है कोई तो कम प्राइस ले लिया, ठीक है। या और भी इनके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, उनकी कमर्शियल रेट्स अलग होती हैं और हाउस होल्ड की रेट्स अलग होती हैं, मतलब कि जिनकी शॉप वगैरह है उनकी यूनिट का चार्ज ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो घर में हमारा मीटर लगा हुआ होता है। तो वो क्या है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, देखो बिजली दोनों को सेम जा रही है लेकिन वो कमर्शियली महंगी है और अगर वो घर में यूज हो रही है तो वो सस्ती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का। और अब अगर हम इसकी ये कहें कि मोनोपोली, अब मोनोपोली का अगर हम कर्व बना के देखें, मतलब कि मोनोपोली का कर्व, ठीक है, वो हमने किस में बनाया था, रिवेन्यू वाले, जब हमने एवरेज रिवेन्यू चैप्टर किया था, आई मीन रिवेन्यू वाला, तो हमने बनाया था कि उसको अगर अपना सामान बेचना है तो उसको थोड़ा सा तो भाई सस्ता करना पड़ेगा, आउटपुट बढ़ानी है तो थोड़ा सा तो माल सस्ता बेचना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर उसको सेल बढ़ानी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा, अगेन नेगेटिव रिलेशन। तो इसका डिमांड मतलब कि AR कर्व इसका कैसा होता है, या डिमांड कर्व इसका कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, क्वांटिटी या फिर आउटपुट, कुछ भी लिख लो, क्वांटिटी या आउटपुट, और यहां हम क्या शो करेंगे, प्राइस। तो इसका कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो ये क्या है, ये AR कर्व होती है मोनोपोली की। हम इसको AR भी बोल सकते हैं या हम कैसे दिखा सकते हैं, DM, मतलब कि डिमांड का वो मोनोपोली मार्केट, ठीक है। तो ये हमारी मोनोपोली मार्केट की डिमांड कर्व होती है या मोनोपोली मार्केट की एवरेज रिवेन्यू कर्व होती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि मोनोपोली आई कहां से, मतलब मोनोपोली जनरेट कैसे होती है, कोई भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मतलब अपने आप तो मोनोपोली जनरेट नहीं हो सकती, कुछ रीजंस होंगे मोनोपोली जनरेट होने के। तो हमारा कि हाउ मोनोपोली अराइज, मोनोपोली आखिर आती कहां से है भाई, ऐसे कैसे मोनोपोली आ जाती है किसी के पास किसी भी चीज को लेके, ठीक है। ऐसे क्यों सिर्फ गवर्नमेंट ही मतलब कि न्यूक्लियर प्लांट्स को बना रही है, क्यों दूसरे नहीं बना रहे, क्या रीजन है, कैसे आती है मोनोपोली, ठीक है। तो उसके रीजन है, फर्स्ट क्या गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, कि जिनको गवर्नमेंट लाइसेंसिंग देगी सिर्फ वही वो काम कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते। यही तो होता है न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी की
केस में कि जिनको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे रखे हैं वही यूज कर सकता है और कोई यूज नहीं कर सकता। तो मोनोपोली आई उनके पास किसके थ्रू आई, गवर्नमेंट की लाइसेंसिंग के थ्रू। तो फर्स्ट क्या होता है, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग, ठीक है। और अगर हम बात करें और क्या होता है, देखो गवर्नमेंट एक तो क्या करती है, लाइसेंस देती है। दूसरा आपने कभी अगर सुना हो कि इस पे पेटेंट है, इस पे कॉपीराइट है, हम इस चीज को यूज नहीं कर सकते, अगर हमने यूज की तो हमारे पे केस हो जाएगा, ठीक है, ये चीज बोली जाती है। तो कोई चीज ऐसी होती है जिसपे अगर किसी ने पेटेंट करवा लिया ना, और कोई उस चीज को नहीं यूज कर सकता, ना ही उसको। और ये पेटेंट जो होते हैं ना, जैसे कॉपीराइट तो मतलब छोटी मोटी, जैसे आप टूथपेस्ट वगैरह लो, कोलगेट लो, पेप्सोडेंट, हर किसी का कॉपीराइट होता है, ठीक है। आप बिल्कुल सेम उसके जैसा दिखता हुआ नहीं बना सकते। लेकिन पेटेंट पता है बड़ी बड़ी चीजों पे भी होता है कि सपोज जैसे तुलसी है, ठीक है, तुलसी पे किसी ने पेटेंट करवा लिया कि तुलसी से दवाइयां सिर्फ वही कंपनी बना सकती है तुलसी का यूज करके दवाइयां, क्योंकि उन्होंने उसकी मतलब तुलसी पे उन्होंने पेटेंट करवा लिया। तो और अगर लोगों को तुलसी यूज करनी है अपनी दवाइयां बनाने में, तो उनसे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी या उनसे उनको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा। और ये वो पेटेंट कौन करता है, या तो गवर्नमेंट होता है या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं पेटेंट के लिए, ठीक है। तो पेटेंट की वजह से भी क्या आती है, मोनोपोली। मतलब उनको एक ये हो गया ना कि भाई और कोई तो अब ये यूज कर ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने पेटेंट करवा लिया, उन्होंने कॉपीराइट करवा लिया। थर्ड होता है कार्टल्स। कार्टल्स क्या है, देखो ये कार्टल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको ओलिगोपोली में बताया था कि कंपटीशन तो वहां भी है, लेकिन वो सेटिंग कर लेते हैं भाई इससे सस्ता तो हमने बेचना ही नहीं है, ठीक है। जैसे ड्यूरिंग मतलब कि जो सीजन आता है करवा चौथ का, फास्ट वाला सीजन जो होता है, मतलब जो पंजाबी फेस्टिवल होता है जनरली, उसमें वो मेहंदी लगवाने के लिए जाते हैं। तो जैसे जो एरिया होता है जहाँ मेहंदी लगाने वाले बैठे होते हैं, उनका रेट फिक्स होता है कि 150 रुपए एक हाथ के लेने हैं। कोई सस्ता करता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपस में बना रखी होती है, ठीक है, एग्रीमेंट कर रखा होता है। तो उसी को हम कार्टल्स बोलते हैं कि 2-3 मतलब फर्म्स मिलके आपस में ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम इससे नीचे प्राइस नहीं देंगे, हम इससे सस्ता कुछ बेचेंगे ही नहीं। तो वो कार्टल्स होते हैं। वो एक तरह से जॉइंट मोनोपोली हो गई, ठीक है। देखो मान लो ये ए फर्म है, बी फर्म, सी फर्म, डी फर्म, टोटल 4 फर्म है मार्केट में। इन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई 10 रुपए से कम हमने ये चीज बेचनी नहीं। तो ये भी एक तरह से मोनोपोली है, लेकिन ये जॉइंट मोनोपोली है कि 4 फर्म्स थी, ठीक है। तो ये जॉइंट मोनोपोली क्रिएट करते हैं थ्रू कार्टल्स बना के। नेक्स्ट जो रीजन है जिसकी वजह से क्या होती है मोनोपोली, वो नेचुरल अकरेंस। सपोज करो एक ऐसा आइलैंड था जहां पे तेल निकल आया और किसी के घर के नीचे से निकल आया, ठीक है, किसी के घर के नीचे उसने खुदाई करी और वहां पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिल गए, मतलब पेट्रोल है वहां नीचे जमीन में। अब उस पे क्या होगी, उसका राज हो गया भाई, मोनोपोली होगी, ठीक है। तो नेचुरल अकरेंस मतलब गॉड गिफ्ट, कि उस मतलब कि उसके घर के नीचे पेट्रोल निकल आया, उसके घर के नीचे कोयला। जैसे हमारे इंडिया में तो क्या है कि गवर्नमेंट ले लेती है उसको, समथिंग कमीशन वगैरह देते हैं, लेकिन कुछ एरियाज में होता है कि गवर्नमेंट नहीं, वो जिसका निकला वो उसी का, ठीक है। तो वहां पे, और वो अकेली ऐसी जगह है जहां सिर्फ पेट्रोलियम, वहां पूरे के पूरे उस आइलैंड पे उस अकेली ऐसी जगह है जहाँ पे पेट्रोलियम था, तो जिसके घर के नीचे निकला वो, तो उसके लिए तो वो क्या होगी, मोनोपोली। वो पेट्रोल बेचेगा, उसकी मोनोपोली, और कोई वहां पे पेट्रोल बेचता नहीं है क्योंकि वो किसी के घर निकला ही नहीं और कहीं से पेट्रोल, ठीक है। तो वो क्या होती है नेचुरल अकरेंस, कि गॉड गिफ्ट हो गया कि तुम्हारे घर के नीचे से या तुम्हारी जहां तुम रह रहे हो वहां जमीन के नीचे से कुछ निकल आया, या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं नेचुरल अकरेंस के। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक हम मोनोपोलिस्टिक मार्केट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय।